92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी जिंदगी का स्केच। आदित्य पैर पटकता हुआ घर के बाहर निकल गया। ये कोई पहली बार नहीं था जब उसकी और उसके पापा की यूं बहस छिड़ी हो और आखिर हार कर आदित्य को ही अपने कदम पीछे हटाने पड़े हों। बहस की शुरुआत भी ऐसे ही वक्त बेवक्त हो जाया करती है अक्सर। एक ऐसी बहस जिसका नतीजा पहले से ही तय रहता है पापा के पक्ष में। आदित्य 10th क्लास में पढ़ने वाला, अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार लड़का है। घर में उसके माँ बाप के अलावा एक बड़ी बहन है जो उससे तकरीबन 7-8 साल बड़ी है। दोनों में उम्र का फासला होने से वो ज्यादा करीब नहीं है। दीदी उसको अब तक बच्चा ही समझती है। चल भाग यहां से, जब फोन पे बात करती हूं पढ़ना छोड़ के मेरा मुंह देखने लगता है, वो झिड़कती रहती है उसे। जब फोन आता है से क्या मतलब है तुम्हारा? हर वक्त तो तुम्हारा फोन तुम्हारे कान से चिपका रहता है, यानी कभी फोन आया रहता है, कभी तुमने लगाया रहता है। आदित्य भी कोई कम नहीं था। बस ऐसी ही नोकझोंक से घर गुलजार रहता। बाहर से शैतान दिखने वाले आदित्य के अंदर एक बहुत बेहतरीन कलाकार छिपा था। वो स्केच करने में मास्टर था। बचपन से ही वो पेंसिल से 2-4 उल्टी सीधी रेखाएं खींचता और कोई गजब की आकृति बन जाती। ये हुनर उसमें शायद पैदाइश के साथ ही था, क्योंकि वो कभी किसी ड्राइंग पेंटिंग क्लास में नहीं गया और न ही उसके खानदान में कभी कोई कलाकार हुआ था उसके पहले जो उसको सिखा सके। आदित्य के अंदर एक खप्त, एक जुनून था स्केचिंग के लिए। जब वक्त मिलता वो कागज पेंसिल लेके बैठ जाता, या यूं कहें कि वो हर वक्त स्केचिंग करता रहता। बस यही वजह थी उसकी और उसके पापा की बहस की। पापा उसको डांटते, समझाते रहते, पढ़ाई जरूरी है बेटा, हर वक्त पेंसिल से धारियां खींचने से तुम्हारा भविष्य नहीं बनने वाला। दिन में 1-2 घंटे तुम तय कर लो अपने शौक के लिए बस। पापा, मुझे जो अच्छा लगता है वो क्यों नहीं करने देते आप लोग? मैं स्केच करके अपना करियर बनाना चाहता हूं। क्या कलाकार का कोई भविष्य नहीं होता क्या? क्या मैं इसी फील्ड में कुछ नहीं कर सकता? आदित्य मचल जाता, मगर अभी वो इतना समझदार नहीं था कि अपनी बात ठोस तरीके से पापा के सामने रख सके और साबित भी कर सके। पापा उसकी दलीलें एक ठोकर में गिरा देते और आदित्य गुस्से से दरवाजा पटकता हुआ घर के बाहर निकल जाता और फिर घंटों पार्क में बैठ के चिड़ियों, फूलों, पेड़ों को देखता रहता और अपनी कल्पना में उनके रेखा चित्र खींचता रहता। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी जिंदगी का स्केच। इस कहानी में अब तक आपने सुना आदित्य को स्केचिंग का शौक है। इसी को वो अपना करियर भी बनाना चाहता है, लेकिन उसके पापा चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने। बात बात पे बहस होती रहती है। किसके मन की बात पूरी होगी, सुनते हैं आगे। आदित्य के पापा यानी अश्विनी गुप्ता इंजीनियर हैं और उनकी शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री है जहां वो बिजली के उपकरण बनाते हैं। अच्छा खासा बिजनेस है उनका और काफी बड़ा स्टाफ भी है, पर सारे काम वो खुद ही मॉनिटर करते हैं। घर में सब कहते भी हैं कि आप इतना काम क्यों करते हैं, ज्यादा थकान होने से कहीं तबीयत ही ना खराब हो जाए। उनकी पत्नी फिक्र से कहती, किया क्या जाए, मजबूरी है। आजकल के जमाने में किसी पे आंख मूंद के भरोसा नहीं कर सकते। अरे लोगों के अंदर एम्बिशन बढ़ा है तो लालच भी बढ़ा है, इसलिए अपने भले के लिए खुद ही देखना पड़ता है सब काम। हर बार उनका यही जवाब होता। अब कुछ सालों बाद आदित्य भी इंजीनियरिंग पूरी करके मेरे साथ जुड़ जाएगा, बस फिर सारे काम इसको सौंप करके सुपरविजन करूंगा सिर्फ। वो बड़े गर्व से बेटे की ओर देख के कहते। बचपन में तो पापा की बातें सुन के आदित्य भी मुस्कुरा देता, मगर अब वो बड़ा हो रहा था। अपनी पसंद नापसंद, अपने भीतर होने वाले झुकाव और इंटरेस्ट समझने लगा था। वो अक्सर झुंझला के कहता, मुझे नहीं बनना यार इंजीनियर, मुझे नहीं पसंद मशीनों पे काम करना, मैं तो कागज पेंसिल पे काम करूंगा बस। पहले तो पापा भी उसकी बातें अनसुनी कर जाते, पर धीरे धीरे यही बातें
बहस में तब्दील होने लगी थीं। इस साल परीक्षा के बाद आदित्य को विषयों का चुनाव करना था। उसकी इच्छा थी कि वो आर्ट्स, फाइन आर्ट्स जैसे विषय ले जिससे उसको अपने मन की पढ़ाई करने का आनंद मिले। मगर पापा की तरफ से शाही फरमान जारी हो गया कि ये सब फिजूल के विषय हैं आदित्य, तुमको मैथ्स और साइंस ही लेना होगा और परीक्षा के बाद सीधे IIT की कोचिंग ज्वाइन करनी होगी, समझे? और ये मेरा आखिरी फैसला, इसके बाद हम कोई बहस नहीं करेंगे, समझ लिए तुमने? उन्होंने कड़क के कहा तो आदित्य सहम के चुप हो गया। यह हाल सिर्फ आदित्य का नहीं बल्कि उसके कई दोस्तों का था। मोहित कह रहा था, यार मुझे मैथ्स इतनी पसंद है मगर पापा बायो ही दिलवाएंगे, आखिर उनका इतना बड़ा क्लिनिक कौन संभालेगा। और ईशान के हाल तो और भी बुरे थे। बोला, यार मेरा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, जी करता है सारा दिन गिटार बजाऊं और म्यूजिक कंपोज करूं, मगर माँ बाप मानेंगे कभी? घर से भाग के शायद अपनी पसंद का करियर चुना जा सकता है, मगर भाग गए तो खाएंगे क्या? कहते कहते ईशान दार्शनिक सा हो जाता। बच्चे तो आखिर बच्चे थे, उनकी बात पे सब हंस पड़ते और कुछ देर को सब भूल के फिर से फुटबॉल मैच देखने लगते। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी जिंदगी का स्केच। इस कहानी में अब तक आपने सुना, आदित्य बेहतरीन स्केचेस बनाता था और अपना करियर भी इसी कला के जरिए बनाना चाहता था, लेकिन उसके पापा का सपना बहुत से और पिताओं की तरह उसको इंजीनियर बनाने का था। बस इसी रस्साकशी में दोनों उलझे रहते। आखिर जीतेगा कौन? सुनते हैं आगे। आदित्य जब 6-7 बरस का था और उसको स्कूल में बेस्ट आर्टिस्ट का पुरस्कार मिला था तो माँ पापा कितने खुश हुए थे। आज भाई हम सब बाहर ही खाना खाएंगे, आदित्य के पसंदीदा होटल में, और उसकी पसंद की सारी कॉमिक्स खरीद के देंगे उसको। आखिर पूरे स्कूल में हमारे बेटे को मिला ये अवार्ड। पापा का सीना गर्व से चौड़ा हुआ जाता था। उन्होंने अपने सारे दोस्तों को भी यह खबर दी जैसे उनके बेटे ने कोई किला फतेह कर लिया हो। पेंसिल पे हाथ सधा होने की वजह से आदित्य की साइंस कॉपी और फाइल भी क्लास में सबसे सुंदर होते। दीदी की प्रैक्टिकल फाइल की भी सारी ड्राइंग्स आदित्य ही बनाता। मेरा प्यारा भाई, प्लीज बना देना मेरी ड्राइंग, तू जो कहेगा गिफ्ट खरीद दूंगी। दीदी भी उसको बहला फुसला के काम करवा लेती। और आदित्य के लिए यूं भी स्केचेस बनाना उल्टे हाथ का खेल था। जो काम दीदी के लिए घंटों का होता वो उसको मिनटों में निपटा देता था। ऐसे न जाने कितने मौके आते थे जब आदित्य को उसकी इस कला के लिए जी भर के सराहना मिलती। जैसे उस रोज पापा का जन्मदिन था। आखिर पापा घर के हीरो थे, इसलिए सब उनको सरप्राइज देना चाहते थे। एक शानदार पार्टी अरेंज की गई। उनको बताए बगैर उनके दोस्तों को बुलाया गया। कई तोहफे खरीदे गए, एक से एक कीमती और उनकी पसंद के भी। आदित्य ने बड़ी मेहनत से उनके लिए उन्हीं का एक स्केच बनाया और बड़े जतन से खुद ही उसको फ्रेम भी किया। बहुत मजा आता था उसको ऐसे काम करने में। ये सारे काम वो रात को सबके सोने के बाद चुपके करता। ये उसका स्पेशल सरप्राइज था अपने पापा के लिए। बहुत बढ़िया शाम गुजरी। पापा बहुत खुश थे। पार्टी के बाद सबके तोहफे खोले गए। आदित्य का तोहफा देख के पापा ने उसको गले से लगा लिया था और फिर उस फ्रेम को उन्होंने अपने कमरे में बड़े गर्व से लटकाया था। उस रोज आदित्य ने देखा था कि पापा की आंखें भीग गई थीं। आज आदित्य की आंखें नम हैं क्योंकि वो सारी रात तकिया भिगोता रहा। सोचता रहा कि हमेशा से उसकी कला की कदर करने वाले पापा अब क्यों उसके और उसकी स्केचिंग के इतना खिलाफ हो गए। आदित्य की उदासी देख के दीदी ने भी पापा से उसकी सिफारिश की। पापा लेने दीजिए ना उसको अपनी पसंद के विषय। मनपसंद विषय होंगे तो मन लगा के पढ़ेगा, नतीजे बेहतर आएंगे। पापा भड़क गए। अरे कितने भी अच्छे नतीजे हों, फाइन आर्ट्स लेके वो डॉक्टर, इंजीनियर या IAS तो नहीं बन सकेगा ना। तुम लोग बहुत छोटे हो अभी, मैंने दुनिया देखी है। उसका भविष्य किस फील्ड में सुरक्षित रहेगा ये मुझको बेहतर पता है। पापा ने अपनी सख्त आवाज में दीदी को भी लेक्चर पिला दिया था। आदित्य बिल्कुल निराश हो गया। वो अनमना और उदास रहने लगा। वो कभी कभी मां से सवाल करता,
माँ, जब मैं किसी काम में आपकी मदद लेता हूं तो पापा कहते हैं तुम अब बड़े हो गए हो, अपना काम खुद करो। और कभी कह देते हैं कि तुम्हें क्या करना है मैं तय करूंगा, अभी तुम बच्चे हो। वो पापा की तरह रौबदार आवाज बना के कहता। माँ बेचारी क्या कहती, बस उसको दिलासा देती कि जैसा पापा कहें वैसा ही करो, वो आखिर तुम्हारा भला चाहते हैं। आदित्य की समझ से बाहर थी ये बात कि उसकी रुचियों के खिलाफ जाके पापा किस तरह उसका भला कर रहे हैं। वो धीरे धीरे विद्रोही स्वभाव का होता जा रहा था। घर में प्यार से घुल मिल के रहने वाला लड़का अब अक्सर सबसे कटा कटा अपने कमरे में घुसा रहता। हाँ, स्केचिंग का भूत तभी उसके सर से उतरा नहीं था। उसकी कॉपियों के पीछे, मैगजीन्स में, अखबार के कोनों में, यहां तक कि दीवारों तक में उसकी पेंसिल चलती रहती। क्लास में टीचर पढ़ा रही होती और आदित्य उनका हू बहू स्केच बना देता। देखने वाले हैरान रह जाते। उसके दोस्त तो जबरदस्त फैन थे उसके हुनर के। आदित्य किसी की एक झलक देखने के बाद ही उसका स्केच बना देता था, जैसे कोई फोटोग्राफिक मेमोरी हो उसकी। ऐसा टैलेंट बहुत कम लोगों में होता है, मगर ये उसकी जीविका बन सकता है, उसका करियर बन सकता है, ये बात उसके पापा ही नहीं, उसके टीचर्स भी नहीं मानते थे। उसको लगातार पढ़ाई करने और अपना रिजल्ट सुधारने की समझाइश करते रहते। इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चों की खुशी और उनकी सफलता के लिए ही तो माँ बाप मेहनत करते हैं, अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। बच्चों की आंखों में चमकते सितारों से ही तो उनकी जिंदगियां भी रोशन होती हैं। आदित्य के सब्जेक्ट्स चुनने का वक्त आ रहा था। उसकी मां की आंखों की नींद उड़ी हुई थी। उसको फिक्र थी अपने बेटे की, उसके सपनों की, जिन्हें वो जिंदा रखना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसके ख्वाब उसके पिता की महत्वाकांक्षाओं के बोझ के नीचे कहीं कुचल न जाए। बाप बेटे के बीच के मतभेद कहीं मनभेद न बन जाए। उन दिनों आदित्य ने अपने कमरे में एक बड़ा सा पोस्टर लगाया था, अपने ही बनाए स्केच के साथ। उसमें R.W. एमरसन की कही हुई पंक्तियां लिखी थीं कि तुम जो भी करो तुम्हें साहस की जरूरत पड़ेगी। जो भी रास्ता तुम चुनोगे हमेशा कोई न कोई ये बताने वाला मिल जाएगा कि तुम गलत हो। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी जिंदगी का स्केच। इस कहानी में अब तक आपने सुना, आदित्य को स्केचेस बनाने का शौक था और वो फाइन आर्ट्स में ही अपना करियर बनाना चाहता था। पापा चाहते थे कि वो मैथ्स लेके इंजीनियर बने। आदित्य बहुत छोटा था अपने फैसले खुद लेने के लिए। आखिर क्या होगा आदित्य का, सुनते हैं आगे। घर में आदित्य के सब्जेक्ट चयन के अलावा एक दूसरा मसला भी जोरों पे चल रहा था। वो था आदित्य की दीदी की शादी। बेंगलोर की किसी बहुत बड़ी कंपनी में काम करने वाले लड़के से तय की थी पापा ने उसकी शादी। वो फूले नहीं समा रहे थे अपनी इस खोज पर। देखा कितना ब्राइट लड़का है, IIT किया और फिर IIM। बस ऐसा ही भविष्य में अपने आदित्य का देखना चाहता हूं। आदित्य परेशान हो जाता जब भी पापा उसकी तुलना किसी बड़े इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के से करते, पर वो क्या करता, मुस्कुरा देता बेचारा। और कई कई दिन उसके कानों में पापा के कहे शब्द हथौड़े की तरह वार करते रहते। अरे इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और सफल इंजीनियर का बेटा कोई स्केचिंग और पेंटिंग थोड़ी करेगा। आदित्य को कभी कभी बहुत दुख भी होता कि एक दीदी ही तो थी जो उसके पक्ष में कुछ कह पाती थी। अब वो भी चली गई तो कौन पापा से बहस कर पाएगा, कौन उसकी आवाज पापा तक पहुंचा पाएगा। मगर वो सर झटक के उस ख्याल को जहन से निकाल देता और सबके साथ रम जाता शादी की धूमधाम में। वास्तव में वो कुछ दिनों तक बिल्ली बन जाना चाहता था जो आंखें बंद करके ये मान लेती है कि मुसीबत टल गई है। दीदी की शादी के सभी कार्यक्रम अलीगढ़ यानी उसके ददिहाल से होने थे। आदित्य के पापा उसकी मां से कह रहे थे, पिताजी ने बहुत आग्रह किया है कि बेटी की शादी हम वहीं से कर लें। घर की पहली शादी है और उसका असली घर यानी पैतृक घर तो वही है ना। क्या करूं, मैं टाल नहीं सका। जबकि यहां से करना मेरे लिए काफी सुविधाजनक रहता। फैक्ट्री से मदद करने के लिए लोग बुलवाए जा सकते थे।
मगर जिंदगी में पहली बार पिताजी ने कोई फैसला खुद लिया है तो कैसे इनकार करूं। माँ ने मुस्कुरा के पापा का साथ दिया। क्यों करना इनकार, हम शादी अलीगढ़ से ही करेंगे। पापा के मन से जैसे कोई बोझ उतर गया हो। माँ की मुस्कुराहट के जवाब में उनके चेहरे पे भी मुस्कान खेल गई। शादी के एक सप्ताह पहले से आदित्य अपने पापा, माँ और दीदी के साथ अलीगढ़ पहुंच गया। बड़े से घर में मेहमानों की भीड़ लगी थी। दूर दूर से सभी रिश्तेदार आए थे। दादाजी ने सबको विशेष निमंत्रण भेजे थे। आखिर उनकी इकलौती पोती की शादी थी। दादी ने भी अपने गठिया के दर्द को भूल के रसोई की सारी जिम्मेदारी संभाली हुई थी। किसी उत्सव जैसा माहौल था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी जिंदगी का स्केच। इस कहानी में अब तक आपने सुना आदित्य बहुत बढ़िया स्केचिंग करता था और इसी में अपना करियर बनाना चाहता था। उसके पापा उसको इंजीनियर बनाना चाहते थे। इस बीच उसकी दीदी की शादी में वो मसला कहीं गुम हो गया। आखिर आगे क्या होगा और कौन लेगा आदित्य के भविष्य का फैसला, सुनते हैं आगे। अलीगढ़ आके आदित्य बहुत खुश हुआ। घर में दिन भर तो सब लोग शादी की तैयारियों में लगे रहते, लेकिन रात के खाने के बाद पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता आंगन में। ढेर सारे गद्दे बिछाए जाते और फिर तारों भरे आकाश के नीचे शुरू होता अंतहीन बातों का सिलसिला। बरसों बाद मिले रिश्तेदार अपने सुख दुख, अपनी समस्याएं, अपने दुखड़े साझा करते। कानपुर वाले चाचा का लड़का बिरादरी के बाहर शादी करना चाहता था। चाची रुआसी होकर कह रही थी, आप सब उसको समझाइए, मनाइए। अरे गैर जात की लड़की से कैसे निभाव होगा। आखिर सबने मिलकर मना ही लिया, मगर उनके बेटे को नहीं, बल्कि चाचा चाची को, कि भाई ब्याह बेटे की मर्जी से ही होगा, ये जात बिरादरी के बंधन अब कौन मानता है। रात को ही छोटी चाची दौड़ के हलवा बना लाई और सबका मुंह मीठा कराया गया। ऐसे ही न जाने कितनी समस्याओं को सबने मिलकर चुटकियों में सुलझा डाला। बात बात में आदित्य की भी बात उठी। माँ ने ही हिचकते हुए बताया, बहुत अच्छी स्केचिंग करता है और फाइन आर्ट्स लेके पढ़ना चाहता है। पापा वहीं सबके सामने गरज पड़े, यह बहस फिजूल है, फैसला हो चुका है, आदित्य इंजीनियर ही बनेगा। दादाजी ने आदित्य को अपने पास बुलाया। उसकी आंखों में उन्होंने एक गुजारिश देखी और एक लगन भी। क्यों भाई, इसे अपनी पसंद से पढ़ाई करने क्यों नहीं दिया जा रहा है? उन्होंने अपने बेटे यानी आदित्य के पिता से सवाल किया। अरे उसको अकल कहां है बाबूजी कि क्या गलत है क्या सही? फिर मेरी फैक्ट्री मेरे बाद कौन संभालेगा? ये कौन सी बात है भाई, तुमने फैक्ट्री अपनी मर्जी से खोली, अब इसको अपनी मर्जी का करियर तो चुनने दो। दादाजी ने पोते की वकालत करते हुए कहा। फिर छोटे चाचा बोल पड़े, बाबूजी जमाना बदल गया है, बना बनाया बिजनेस छोड़ के नई राह पकड़ना आसान नहीं है। इंदौर वाले फूफा जी ने भी जोड़ दिया। और क्या, अरे जब कॉपी पेंसिल लेके नौकरी के लिए भटकेगा तब होगा इसको अफसोस, अभी तो जोश है जवानी का। अच्छी खासी बहस छिड़ गई। जितने लोग उतनी बातें, कोई फैसला होता दिख नहीं रहा था। आदित्य की आंखें भरने लगीं। दादाजी के माथे पे शिकन उभर आई। उनके झुर्रियों वाले गालों से आंसू लुढ़क पड़े। सब चुपचाप उन्हें देख रहे थे। फिर दीवार की ओर ताकते हुए कहने लगे, मानो खुद से बातें कर रहे हों, मैं 50 साल से वकालत कर रहा हूं। अलीगढ़ में मेरे जैसी प्रैक्टिस किसी की नहीं थी। जमा जमाया काम था, नाम था, मगर मेरे दोनों बेटों ने वकालत ना करके इंजीनियर बनने का फैसला किया। मुझे लगा था जैसे किसी ने मेरे हाथ काट दिया हूं, लेकिन मैंने अपनी इच्छाएं उन लोगों पे कभी नहीं थोपी। बोलो, क्या मैंने कभी तुम लोगों से जिद की थी? कोई दबाव डाला था कभी? अब दादाजी पापा के सामने खड़े थे। पूरे आंगन में एक सन्नाटा छा गया। आदित्य के पापा ने अपने बाबूजी के कांपते हाथों को थाम लिया।
दूसरे हाथ में उन्होंने थाम ली आदित्य की नरम हथेली। शब्दों की जरूरत अब न बाबूजी को थी न आदित्य को। अपने सपने अपने ढंग से जीने की आजादी जो मिल गई थी उसे। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।